आइए डिस्टेंट कुछ और बातचीत आज आपसे और की जाए, विशेषकर क्लास 8 के बच्चों से कुछ बातचीत करनी है। बातचीत किससे संबंधित करेंगे? इस परीक्षा से संबंधित NMMSS। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसी अगस्त के महीने इसके फॉर्म आने वाले हैं, आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं तो तत्काल ग्रुप में अपना मैसेज जरूर भेजिए। मैंने क्लास 10th के बच्चों का भी एक ग्रुप बनाया है और वो NTSC में बैठेंगे। परीक्षा दोनों की एक ही दिन होती है, नवंबर में, हिंडोला काल में। तो मैंने उन बच्चों को मैसेज किया तो मेरे पास में तो 6 बच्चे ऐसे आ गए जिन्होंने कहा कि सर ये आवेदन मैंने करना है, मैं NTSC का फॉर्म भरूंगा। तो कक्षा 8 से भी बच्चे ये वीडियो देख करके मैसेज करें कि सर इस परीक्षा में मैंने भी बैठना है, इस परीक्षा में मेरा भी फॉर्म भरना है। ठीक है, और आप तुरंत अपने गार्जियन से कह करके अपना आय प्रमाण पत्र बनवाइए। मैं पिछले 2 वीडियो में आपको इस परीक्षा के संबंध में काफ़ी कुछ विस्तार से बता चुका हूँ और आगे भी लगातार बताता रहूँगा। ठीक है, अब आपको मैंने ये भी कहा था कि इसमें 2 पेपर होते हैं 2-2 घंटे के। एक आप हमने मैथ मेंटल एबिलिटी टेस्ट और दूसरा का था सेट स्कॉलेस्टिक एबिलिटी टेस्ट भी कह सकते हैं और एप्टीट्यूड टेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये भी 100 मार्क्स का, ये भी 100 मार्क्स का है। अब मैं थोड़ा बहुत विषय पर भी चर्चा करूंगा क्योंकि मैं आपको इस पेपर में, इन पेपरों में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में भी बताऊंगा। और क्योंकि ये जो पेपर हैं आपके बच्चों, इसका सिलेबस समय समय पर आपको बताता रहूँगा। एक तो गणित आती है, विज्ञान आती है, सामाजिक विज्ञान आती है और मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आज मैं कुछ प्रश्न आपके लिए गणित के प्रश्न लाया हूँ जो पिछले वर्ष जिसमें हमारे 5 बच्चे निकले हैं, वो मैं आपसे पहले कह रहा था। विशाखा निकली है, स्नेहा गैरोला है, सुमित कांत है, पीयूष जोशी है, काव्या बंगवाल है। 5 बच्चे इसी वर्ष निकल गए हैं। तो उन्होंने जो पेपर दिया उसमें कुछ गणित के प्रश्न मैं आपको हल करके बताता हूँ और आप जब प्रश्नों को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि प्रश्न ये आसान प्रश्न है और आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप, एक प्रश्न मैं लेता हूँ बच्चों। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि गणित जो विषय है इसमें 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 प्रश्न आपके गणित के आएंगे और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो इस पिछले पेपर में, जो पेपर अभी 19 में हुआ था, नवंबर 19 में 2019 में, उसमें गणित में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, आज मैं कुछ उन प्रश्नों को आपको बताता हूं और उनको हल भी करूंगा, कुछ प्रश्नों को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 उस पेपर का प्रश्न संख्या 40, उसको देखते हैं। आप जिन बच्चों के मैंने नाम लिए, इसके अतिरिक्त और भी बच्चों ने परीक्षा दी थी, शायद 9 या 10 बच्चों ने परीक्षा दी थी। उनसे अपने लिए पेपर मांग लीजिए थोड़ा देखने के लिए, और आप चाहें तो उस पेपर को उतार भी सकते, फिर उनको वापस कर दें। ठीक है, और जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप उसको भी नोट करें। वीडियो में क्या होता है, वीडियो चल रहा है, बीच में कुछ नोट करना चाहते हैं उसको पॉज बटन दबाइए, थोड़ी देर रुक जाता है, फिर आप, ठीक है, तब तक रुका रहेगा जब तक आप फिर उस बटन को दबाएं, तब तक आप नोट कर लीजिए, फिर उसको आगे चलाएं। ठीक हो गया, तो प्रश्न 40 है इसका, क्वेश्चन नंबर 40। प्रश्न नंबर 40, 1 वर्ग किलोमीटर का मान वर्ग मीटर में होगा। एक प्रश्न एक आपके पास आएगा कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। एक प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 40वां ऐसा था, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। आपको परिवर्तन करना है, इकाई को परिवर्तन करना है। जैसे 1 किलोमीटर में है
ये मीटर में लाना है, साथ में वर्ग भी लगा हुआ है। तो एक तो हुआ आपका किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं किलोमीटर में, आप जानते हैं। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, 1000 मीटर हो गए, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर हुए, 1000 मीटर हुए, ठीक है। ये तो आप जानते हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ये आपको याद है। अब इसमें जो वर्ग लग गया, वर्ग किसको कहते हैं, वर्ग कहते हैं एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या है, बराबर है, ये वर्ग है। जितनी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, उतनी यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई बराबर है। एक पुस्तक ऐसी है जिसकी लंबाई और चौड़ाई भी बराबर है, तो आप कहेंगे पुस्तक कैसे, वर्गाकार है, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई गुणा गया, भुजा की लंबाई, 2 बार उसको गुणा कर लीजिए, भुजा की लंबाई, ठीक है। और यदि मैं इसकी इकाई, मतलब किसमें मापते हैं उसको, जैसे लंबाई को मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं, मिलीमीटर में भी मापते हैं, किलोमीटर में भी मापते हैं लंबाई को, तो वैसे ही क्षेत्रफल को किसमें मापा जाता है। तो क्षेत्रफल को जिस इकाई में आप मापेंगे उससे पहले वर्ग लगाते हैं। किलोमीटर में माना लंबाई, कोई क्षेत्र आपका कुछ किलोमीटर लंबा, कुछ किलोमीटर चौड़ा है, तो उसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में आएगा। कोई खेत आपका ऐसा है जो कुछ मीटर लंबा, कुछ मीटर चौड़ा, तो उसका जब क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो वर्ग मीटर में आएगा, ठीक हो गया, ठीक है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की लंबाई, अब भुजा की लंबाई यदि मीटर में है तो मीटर गुणा मीटर, ठीक है, तो वर्ग मीटर हो गया, उसको वर्ग बोलते हैं। वर्ग हो तो 2 घात, मीटर गुणा मीटर। यदि ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। यदि ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर गुणा किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। अब आप समझ रहे हैं, 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, किलोमीटर गुणा किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर मतलब किलोमीटर गुणा किलोमीटर से मतलब है, ठीक है। 2 बार किलोमीटर की गुणा होगी। अब देखो, समझो इसको, ध्यान से समझो कैसे हम इकाइयों को परिवर्तित करते हैं, इकाई में परिवर्तन कैसे करते हैं। अब आप देखो, 1 वर्ग किलोमीटर क्या हुआ आपके पास, 1 वर्ग किलोमीटर हुआ 1 किलोमीटर गुणा गया 1 किलोमीटर। एक ऐसा खेत या एक ऐसा क्षेत्र जो 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा हो, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1 वर्ग किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो 1 गुणा 1 तो 1 ही हुआ, और किलोमीटर गुणा किलोमीटर। अब आपने इसको वर्ग मीटर में बदलना है, समझे, क्षेत्रफल की इकाई है वो, वर्ग मीटर में बदलना है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए। तो 1 किलोमीटर में कितना निकालना है, 1000 मीटर, 1000 मीटर गुणा गया, कितना हुआ, 1000 मीटर, ठीक है, यहां तक ठीक है। अभी कितना हुआ, 1 के साथ कितने शून्य आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, आप 1 के कम 1 और इतने शून्य और बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और मीटर मीटर की 2 बार गुणा हो रही है, तो इसको लिख दोगे वर्ग मीटर, ठीक है। अभी तो बहुत लंबा हो गया, क्या इसको लिखने का कोई मानक है हमारे पास, कोई तरीका है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का कोई तरीका है, इसका कुछ और तरीका भी है लिखने का शॉर्ट फॉर्म में, तो है, हम लिख सकते हैं इसको 1 वर्ग किलोमीटर बराबर, देखो
10 की घात, ऐसा लिखते हैं इसको, 10 की घात कितनी, 1 2 3 4 5 6, जितने शून्य हैं उतनी घात लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब आपने वर्ग आपने कक्षा 7 में पढ़े था, कक्षा 8 में आप घन पढ़ेंगे, घन और घनमूल। कक्षा 7 में आपने वर्ग और वर्गमूल पढ़े हैं। जैसे मैं कहूँ 3 का वर्ग, तो आप लिखेंगे 3 का वर्ग, ऐसे लिखेंगे आप 3 का वर्ग, और इसका मतलब होता है 3 गुणा गया 3। ठीक है, आप बोलेंगे 5 का वर्ग, आप बोलेंगे 5 गुणा 5। एक होता है वर्ग और एक होता है वर्गमूल। वर्ग मतलब उसी संख्या को उसी से गुणा कर देना, वो वर्ग होता है, ऐसे ढंग से वर्ग निकालते हैं। तो 10 की घात 6 का मतलब क्या हुआ, 10 की घात 6 का मतलब हुआ, जैसे मैंने कहा 2 लिख दूंगा तो 2 बार गुणा हो जाएगा। यदि मैं इसको मिटा करके यहाँ 3 लिख दूं तो 3 बार गुणा हो जाएगा। यदि मैं इसकी घात 4 कर दूं तो 3 गुणा 3 गुणा 3, एक बार और 3 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 10 की घात 6 का मतलब हुआ, इसको आप 6 बार गुणा करो, 1 2 3 4 5 और 6 बार गुणा हो गया। और वैसे भी देखो, ठीक है, इसी को आप क्या बोलेंगे, 10 की घात 6, 1 2 3 4 5 6 शून्य हो गए, एक एकम एक एकम एक एकम एक एकम एक एकम एक, और 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य 5 शून्य 6 शून्य, ये तो है ही। तो 10 की घात 6 क्या क्या चीज आएगी, वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्यों आएगा, मीटर गुना मीटर। ठीक है, तो पेपर में इतना लंबा नहीं करना, जब आपको आता है तो वहां ऐसा लंबा नहीं करना पड़ता है, वहां तो OMR सीट है, OMR सीट में गोला करना पड़ता है। तो जैसे इसी में प्रश्न नंबर 4 में इन्होंने, प्रश्न नंबर 40 में ये जो मैं कर रहा हूँ 40 वाला, इसमें आपके विकल्प दे रखे हैं, कौन कौन, ए विकल्प में दे रखा है 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर का मतलब है वर्ग मीटर, और सरल लिखने के लिए इतना लंबा कौन लिखे, वर्ग मीटर को ऐसा लिख देते हैं, मतलब मीटर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं इसको, कैसे, ऐसा भी लिख सकता हूं, 10 की घात 6 मीटर स्क्वायर, m फॉर मीटर। ये बी वाला जो दे रखा है 10⁻6 मीटर स्क्वायर, सी वाला जो दे रखा है 10⁸ मीटर स्क्वायर, और डी जो इसका आंसर है 10⁴ मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए OMR सीट रहेगी, ठीक है, OMR सीट में प्रश्न नंबर 40 का उत्तर में ऐसे गोले बना रहेंगे, ऐसे, ठीक है, ए गोले पे बी गोला, सी गोला, डी गोला, कौन सा विकल्प सही होगा, ये प्रश्न, ये बुकलेट है उसकी, ये देखो, ये है प्रश्न पुस्तिका, ये पेपर है प्रश्न पुस्तिका, इसमें प्रश्न नंबर 40 देखो, विकल्प ABCD, और जो आपकी OMR सीट रहेगी वो ऐसे रहेगी, प्रश्न नंबर 40 के आगे ABCD। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि आपका उत्तर कौन सा सही है, 10 की घात 6 आया, 10 की घात 6, मतलब बी वाला सही उत्तर है। तो टिक नहीं करना, टिक नहीं, आपको इसको ऐसे नीले या काला काला डॉट पेन ऐसे इसको काला कर देंगे, इस ढंग से करना है कि स्याही बाहर ना आए और गोला के अंदर कुछ छूटे भी ना, पूरा गोला काला। तो ये उसका आंसर हो गया, ये वाला, ये इसी का बी में नहीं करना, टिक नहीं करेंगे। ठीक है, टिक इसमें कर सकते हैं आप, इसमें आंसर के लिए छोटा सा टिक बनाएंगे, छोटा सा टिक बना सकते हैं, बी वाला आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, तो ऐसा आप प्रश्न करेंगे। एक प्रश्न और लेता हूं, देखिए प्रश्न नंबर 41वां क्या पूछा गया था, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए ये आपका कोष्टक से संबंधित प्रश्न है, मिश्रित संक्रियाएं आपने करी होंगी। ठीक है, मिश्रित संक्रियाएं में जोड़, घटाना, गुणा, भाग एक साथ जब
कोष्टकों के प्रयोग के साथ लिखी रहती हैं तो मिश्रित संक्रिया बोलते हैं उनको। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 41 क्या है, 41 वाला क्वेश्चन आपका है। देखो ये आपका बड़ा बड़ा कोष्टक हो गया, -10 गुणा गया यहाँ पर 4 है, ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस -10। देखो ये प्रश्न आया हुआ, प्रश्न नंबर 41वां ये था। ठीक है, -10 गुणा 4 ब्रैकेट बंद है, देखो। ठीक है, और तब इसको हल करके जितना आएगा, इस ब्रैकेट को पहले इसको हल करेंगे, इसको हल करके जितना आएगा उसमें से तब प्लस करके धन करके ये -10 उसमें जोड़ना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे आप देखो, ये गुणा का सीधा सीधा प्रश्न है। इस 4 का चिन्ह क्या है, धन है। जब लिखा नहीं रहता है तो धन माना, ये धन है और ये ऋण है, और धन की गुणा ऋण में तो ऋण होता है, तो -10 इंटू 10 इंटू 4, 10 4 जा 40, -40 हो गया। ठीक है, और इसको आप देखिए, देखो जब किसी कोष्टक के बाद धन चिन्ह होता है तो उसके अंदर का चिन्ह नहीं बदलता। जैसे मैं कहूँ किस टाइम पर, माना आपने कहा धन -5, तो इसका उत्तर है -5, ये -5 आएगा। क्यों, कोष्टक के बाहर कौन सा चिन्ह, धन चिन्ह है, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, वैसा का वैसे आ गया। ठीक हो गया, परंतु यदि ऐसा है -5, यदि ऐसा है तो क्या होगा, देखो बाहर ऋण है तो आपको अंदर का चिन्ह बदलना है। यदि ये धन है तो ये ऋण हो जाएगा, यदि ये ऋण है तो धन हो जाएगा। देखो धन 5, और धन हम लिखते नहीं तो सीधा 5 आगे, या ऐसा हो ऋण धन 5, या नहीं कुछ लिखा है तो आप समझ जाएंगे धन है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो अंदर इसका चिन्ह क्या है, धन है, लिखा नहीं है कुछ, लिखा हो भी सकता है नहीं भी लिखा हो सकता है। ठीक है, इन जनरल नहीं लिखा रहता है, तो ये धन है, बाहर चिन्ह ऋण है, ऋण मतलब बदलिए चिन्ह को जो अंदर है, यहाँ धन था तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, तो कोष्टक के बाद धन चिन्ह है, अंदर का जो चिन्ह है वो वही रहेगा, बदलेगा नहीं। ये मैं कर रहा हूं, ऋण होता तो ये चिन्ह हमें नहीं, ऋण का तो धन बनाना था, पर बाहर धन है तो ये ऐसा ही रहेगा। दूसरा तरीका क्या है, ये गुणा है, बीच में जब कुछ नहीं लिखा रहता गुणा है, तो गुणा धन और ऋण की ऋण होती है, ऐसा भी आप इसको, इसकी व्याख्या आप ऐसा भी कर सकते हैं, बाहर धन का चिन्ह है, अंदर ऋण है, धन और ऋण की गुणा आपकी ऋण आएगी। ठीक है, और दूसरे रूप में ऐसा भी कह सकते हैं कि कोष्टक के बाद धन चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह में बदलाव नहीं करते, तो ये -10। ठीक है, अब आपने पढ़ा है ऋण 40 और ऋण 10 कितना होता है, उसी दिशा में बढ़ेगा। जैसे ऋण 2 ऋण 3 बराबर ऋण 5, गुणा नहीं है ये। ठीक है, ऋण 2 ऋण 3 ऋण 5, ऐसी ऋण 40 ऋण 10 ऋण 50। ठीक है, समझ गए, तो इसका आंसर क्या होगा, 50 इसका आएगा। और आपको विकल्प दे रखे होंगे, देखो ए में आपको विकल्प है, ए विकल्प है 30, बी इसका विकल्प है, ऑप्शन आपको दे रखा है 40, सी है आपका -50 और डी है आपका 50। ठीक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है। ये तो आपकी बुकलेट में है, ये देखो ये प्रश्न है 41वां, ये देखो ए 30 बी 40 सी -50 और डी 50। पर जो आंसर सीट रहेगी जिसे OMR सीट कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर सीट होती है, वो कंप्यूटर मशीन के अंदर जाती है और सीधे नंबर बाहर आ जाती है, इतने नंबर, वो गोलों को रीड करती है, वो मशीन गोलों को पढ़ लेती है। ठीक है, अपने आप पढ़ लेगी, खट से मशीन के अंदर डाला और जैसे फोटोस्टेट मशीन के अंदर रखते हैं ऐसे रखिए, और आपके कितने नंबर हैं वो आपको स्क्रीन पे आ जाएगा इतना। ठीक हो गया, तो जो आपकी आंसर सीट बोलेंगे उसको, या OMR सीट कहेंगे, उसमें प्रश्न नंबर 41 ऐसा लिखा रहेगा, A B
सी और डी। तो आपका आंसर कौन सा है? सी वाला है ना। सी -50 तो आया था हमारा, -50 आया, तो सी को आप ऐसा काला कर देंगे। अभी काला तो नहीं है, मेरे हाथ में तो चौक है ना, तो व्हाइट है, पर आप समझ रहे होंगे कि आपके हाथ में तो वहाँ या तो नीली पेन होनी है और या काली पेन होगी, तो गोले को आप ऐसा करें। स्याही बाहर भी नहीं आनी चाहिए और अंदर पूरा ये ढक जाना चाहिए। तो ये आपका आंसर है सी वाला। ठीक है, एक प्रश्न मैं और करता हूं, देखिए। एक प्रश्न और करते हैं, देखो प्रश्न नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 आप देखिए। 42 में क्या है बच्चों? देखिए, देखो मेहनत करो, ठीक है, आगे वही बढ़ता है जो मेहनत करता है, और उस जो मेहनत करता है उसकी मदद के लिए सब तैयार है, ठीक है। हाँ, तो पढ़ाई करनी है। x = आपके पास दे रखा है 4/5 x + 10, ये प्रश्न है, लिखा हुआ है का हल होगा, मतलब इसको हल करिए, का हल होगा, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ दिस, ये आपका समीकरण है, ठीक है। समीकरण तो जानते हैं ना आप, समीकरण तो आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। दो पक्ष होते हैं, एक बायां होता है एक दायां होता है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो ये इसके बराबर है, ये समीकरण है। अब समीकरण का हल का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन? किसी समीकरण के हल का क्या अर्थ है? समीकरण का हल मतलब जो चर है ना, दो प्रकार की राशियां जानते हैं आप, चर राशियां, वेरिएबल क्वांटिटीज और अचर राशियां, कांस्टेंट क्वांटिटीज, चर राशियां, अचर राशि। चर मतलब जिसका मान चलना बदल सकता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि इनकी जेब में कुछ रुपए हैं, अब आप अंदाज लगाओ, कोई कह रहा है 10 है, कोई कह रहा है 20 है, कोई कह रहा है 30 है, कोई कह रहा है 40 है। सही सही गणित की भाषा में क्या बोलना चाहिए? इनकी जेब में x रुपए हैं, जब आपको पता नहीं कि कितने, तो वही तो चर है, जिसका मान बदलता है, वो चर है। जैसे x y z ऐसे लिखते हैं चर राशि, ठीक है। और अचर क्या हुआ? जिसका मान है बदलता, जैसे 2 है, इनकी जेब में 10 रुपया, तो आपको मालूम है 10 रुपया है, 2 10 के 10 ही रहेंगे, ठीक है। 2 3 4 5 पाई, ये सब क्या है? अचर राशि है। तो यहां चर क्या है? चर आपका x है, और x का मान क्या है पता नहीं है, ठीक है। उसी को बोलते हैं हल। हल मतलब जो चर राशि है समीकरण में, उसका मान ज्ञात करो, ठीक है, ठीक है ना। समीकरण को हल करना मतलब जो समीकरण में चर है, अचर अज्ञात होता है, यह अज्ञात है, इसका मान पता नहीं, उसको ज्ञात करना है, उसी का नाम है हल। तो कहने का मतलब हो कि x का मान निकालो। सीधा सीधा ऐसा भी कह सकता है कि समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, क्या कहा कि हल करो। हल करो मतलब x का मान निकालो, ये पता नहीं कितना है, ठीक है। अब आप समीकरण आपने पढ़ी हैं, तो अब आप इसको हल करिए, ठीक है। आप कैसे करते हैं देखो, वैसे आपको आता होगा, पर नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं आता कोई बात नहीं, पर बता दिया है, और तब आपने किया नहीं, और तब आपको नहीं आता, वो ठीक बात नहीं, ठीक है। अब आप देखो कि 4/5 है बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा सा वज्र गुणन वाला आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक चीज कर लेता हूँ, इसका हर आपका 1 होता है, जहाँ पर हर कुछ नहीं वहाँ पर 1 मान, जैसे 2 है, 2 का हर 1, नहीं बोलते कि 2 एक परिमेय संख्या क्यों है?
दो परिमेय संख्या इसलिए कि उसका हर एक है, 2/1, मतलब परिमेय संख्या को आप कैसे लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं, अंश बटे हर, जैसे 2/3 ये परिमेय संख्या है, ठीक है, अंश भी पूर्णांक हर भी पूर्णांक। अब दो को परिमेय संख्या कैसे दिखाएंगे भाई, अंश तो 2 है और हर आप 1 मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या को आप इस रूप में रखते हैं। तो मैंने इसको कैसे रख दिया, मैंने इसको x/1 के रूप में रख दिया। और आपको बच्चों ध्यान होना चाहिए कि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होती है, जैसे कोई आपको बोले ना कि a/b = c/d, तो इसकी गुणा यहाँ करिए और इसकी गुणा यहाँ करिए, तो AD = BC। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वज्र गुणन। क्या नाम है, वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया, तो यहां पर भी वज्र गुणन करिए, इसकी गुणा यहां, इसकी गुणा यहां, तो 1 की गुणा यहां होगी तो उतना ही रहेगा, पर 5 की गुणा इसके साथ होगी तो भाई इसकी गुणा यहां बोला ना और इसकी गुणा यहां कहा, जैसे इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 की गुणा इससे, तो दिस इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज का साइन है, इसका मतलब है कि दिस इंप्लाइज दैट, यह क्या इंगित करता है, 5 की गुणा इसके साथ तो 5x = a की गुणा यहाँ की तो उतना ही रहेगा 4 और ब्रैकेट में x + 10, ठीक है, ये 5 पूरे का गुणा है, ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि x = 4x × 10/5, उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, और समझने के लिए इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 की गुणा इसके साथ है, अंश के साथ, अरे 5 इसके हर में है, ठीक है, अब आप देखो इसकी गुणा इसके साथ होनी कि नहीं होनी है, और इसकी इसके साथ होनी है, ठीक, तो ये तो यहाँ चला गया गुणा में, ये तो 1 की गुणा होगी तो वो तो उतना ही रहेगा, और 5 गुणा x में होगी तो 5x होगी, ठीक हो गया। अब आप देखो तो अब आप इसको और आगे हल करिए, दिस इंप्लाइज दैट 5x = देखो बच्चों ये ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो यदि ऐसा होता है तो इस 4 का मतलब है कि केवल 4 की गुणा x में है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, 4 गुणा क्या x, परंतु ये कैसा है, ये ऐसा है, ब्रैकेट के बाहर है 4, तो क्या होगा कि 4 की गुणा अंदर होगी, इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी, इसीलिए ब्रैकेट लगा रखा है कि 4 की गुणा दोनों के साथ करनी है, ब्रैकेट का मतलब ये है, ठीक है, इस 4 की गुणा इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, तो क्या होगा, 4 की गुणा x में तो 4x धन 4 की गुणा 10 में, ठीक है, तो वैसे यहाँ पर देखो ब्रैकेट लगा हुआ 4 बाहर है, तो 4 की गुणा x में कितना होगा, 4x धन 4 गुणा 10 कितना हुआ, 10 चौके, यहाँ पर मैं लिखा हुआ 10 चौके 40, यहाँ तक ठीक हो गया, यहाँ तक ठीक है ना समझ में। अब आपको हल करो, देखो ये चर है, ये भी चर है, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इनको बोलते हैं सजातीय पद, सजातीय, एक ही जाति के, जाति क्या है इनकी x, देखो ये x वाला पद है, ये भी x वाला पद है, तो इसको एक साथ कर दो, और जो अचर है कांस्टेंट वो 40 है, तो उसके साथ कुछ और नहीं, तो यहाँ अकेला रह जाएगा, इसको आपको यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ ऐसा ही नहीं ला पाएंगे इसको, यहाँ आपने सीधा उठाया नहीं, आ गया है, कुछ नियम है, यहाँ का यहाँ जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, या यहाँ का यहाँ आएगा तो चिन्ह बदलेगा, बराबर है ना, बीच में दो पक्ष हो गए, दायां पक्ष बाएं पक्ष, बाएं पक्ष का दाएं पक्ष में आएगा तो चिन्ह बदलेगा, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, दाएं पक्ष का बाएं में आएगा तब भी चिन्ह बदलेगा, धन है तो ऋण और ऋण है तो धन। यहाँ पर देखो इसका चिन्ह क्या है, 4x का कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, तो धन है, धन माना जाता है, ये धन 4x को मैं जब इसके साथ लाऊंगा तो ये ऋण हो जाएगा, यहाँ 4x यहाँ करके, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या लिखोगे, 5x, चिन्ह क्या है, धन है, बाएं पक्ष में ला रहा हूँ, चिन्ह बदल जाएगा, ऋण 4x, धन था तो ऋण होगी, बराबर कितना हुआ 40, तो दिस इंप्लाइज दैट
अब सजातीय पदों पर घटाना बीजगणित में आपने पढ़ा हुआ है। 5x में से 4x घटेगा, 5 में से 4 घटेगा 1, और x तो x रह जाएगा। ठीक है, तो 1x नहीं लिखते x, ये माना जाता है कि ये 1x है, 1x तो नहीं लिखते कॉन्स्टेंटली, x हो गया आपका, x बराबर कितना हो गया 40। तो हल क्या हुआ, हल हो गया आपका, हल किसका, समीकरण का क्या हल हुआ, x बराबर 40, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न था, देखो ये है वो 42वां प्रश्न, x बराबर 4/5 x धन 10 का हल होगा। आप क्या क्या विकल्प दे दे, देखो विकल्प आपको क्या क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में विकल्प आपको दे दिए बच्चों, ए दे रखा है 30, बी दे रखा है 20, सी दे रखा है 35, डी दे रखा है 40। ठीक है, आपका आंसर ये सही है ना, डी कितना है हमारा 40, तो x बराबर 40 आया ना आपका, हल कितना है 40, हल मतलब चर राशि का मान आ गया 40 आ गया। अब जो OMR सीट है उस पर ऐसा रहेगा, 42वां प्रश्न A B C और D, अब उत्तर कौन है सही, डी आपका सही उत्तर है ना, तो आप इसको इस ढंग से गोला बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे करेंगे आप, ऐसे बनाओ, बस ये उत्तर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आगे और भी प्रश्न करूंगा, तो अभी शुरुआत है, ज़्यादा लंबा समय भी नहीं लेते हैं, पर आप जरूर इन प्रश्नों को, मैं आपसे कह रहा था कि एनएमएस के लिए गणित की अलग कॉपी बनाइए, विज्ञान की अलग बनाइए, सामाजिक विज्ञान की अलग बनाइए, मानसिक योग्यता परीक्षण की अलग बनाइए, सब आपको कराया जाएगा। पर जिस कॉपी में करा रहे हैं, जैसे माना आज गणित का है तो गणित कॉपी में इन प्रश्नों को बताइए। ऊपर लिख दीजिए क्लास 8 सेट 2019-20 एनएमएस मैथमेटिक्स, गणित, मैथमेटिक्स दोनों का क्या हुआ, गणित है, गणित विषय। ठीक है, MATHE गणित, इंग्लिश में क्या लिखोगे स्पेलिंग, MATHEMATICS, ये है मैथमेटिक्स। ठीक है, और इन 3 प्रश्न आज बता रहा हूँ, 3 आज आपके लिए काफ़ी हैं, इनकी प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, ऐसा समीकरण नहीं बोलेगा, समीकरण दूसरा टाइप का दे देगा आपको, करना तो वैसे ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू, बाय।